वेलकम टू ASP स्पोकन इंग्लिश। साथियों, आज हम नरेशन के एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले हमने नरेशन के बारे में कुछ बातें की और हमने सीखा कि नरेशन के ओवरऑल स्ट्रक्चर को कैसे समझेंगे और सेड टू को कैसे चेंज करेंगे। तो आज हम इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, जिसमें हमने पहले देखा रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम डायरेक्ट नरेशन बोलेंगे। फर्स्ट पार्ट को रिपोर्टेड वर्ब बोला जाता है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मींस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास से अलग जो भाग किया जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब वह सेंटेंस हुआ जो रिपोर्टेड वर्ब में सब्जेक्ट के द्वारा बोला जाता है। तो हम बात करेंगे कि कैसे रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच से मिलकर के जो डायरेक्ट नरेशन बना है, इससे इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे। और इसके पहले हमने एग्जाम्पल के रूप में देखा था सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट, जिसमें हमने सेड टू के बारे में फुल स्टडी इसके पहले के लेसन में किया। सब्जेक्ट सेड टू ऑब्जेक्ट कि सेड टू को हम कैसे चेंज करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे फुल स्टॉप में हो सकता है आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, क्वेश्चन मार्क हो सकता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकता है व्हाट अ शॉट। कुछ भी हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, मींस जो भी बोला गया सब्जेक्ट के द्वारा, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के द्वारा, उससे कुछ भी हो सकता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। अब हमें चेंज करना है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मदन सेड टू सोहन, मदन ने सोहन से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में लिखा गया फुल स्टॉप में सेंटेंस है आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। मदन सेड टू सोहन, कॉमा आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। इसके पहले हमने सेड टू कंप्लीट कर लिया, तो आज हमें बात करना है कॉमा को कैसे हम समझेंगे, कॉमा को कैसे चेंज करेंगे पूरे लाइफ में। अगर कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको कहीं भी रूल्स एंड रेगुलेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट को अच्छे से समझने की जरूरत है। तो कॉमा को जब हम यूज करने जाएंगे, कॉमा के जगह पर कॉमा को जब हम हटाएंगे तो उसके जगह पर हमें कनेक्टिव का यूज करना पड़ेगा, मींस ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करना पड़ेगा। क्या ज्वाइनिंग वर्ड का यूज करना पड़ेगा, धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि यहां पर रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कॉमा के जरिए जोड़ा जा रहा है। तो अगर हम कॉमा को हटाएंगे तो उसके जगह पर हमें कोई ज्वाइनिंग वर्ड, कोई कनेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। और जब हम कॉमा के जगह कनेक्टिव का यूज करेंगे तो पूरे लाइफ में हम दो तरीके का ही कनेक्टिव यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जिसे हम बोलते हैं फुल स्टॉप वाला कनेक्टिव, और सेकंड जिसे हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वाला कनेक्टिव। तो क्वेश्चन मार्क जैसा हम जानते हैं मेनली दो तरीके का होता है, तो कनेक्टिव भी हमें दो तरीके का यूज करना है। पहला स्मॉल वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड क्वेश्चन, और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ओपन क्वेश्चन, क्लोज्ड क्वेश्चन एंड ओपन क्वेश्चन। तो अच्छे से ध्यान दीजिए, यह तीन कनेक्टिव, एक फुल स्टॉप के लिए, एक क्वेश्चन मार्क मींस क्लोज्ड क्वेश्चन वाला कनेक्टिव, और एक क्वेश्चन मार्क मींस ओपन क्वेश्चन वाला या WH वर्ड वाला कनेक्टिव। यह तीन ही कनेक्टिव हमें पूरे नरेशन के दौरान जितना भी हम रूल्स रेगुलेशन सीख ले, लेकिन फाइनली हमें कनेक्टिव यह तीन तरीके का ही देना है। जब फुल स्टॉप हो तो क्या करेंगे, जब फुल स्टॉप हो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, जैसे यहां पर एग्जांपल में फुल स्टॉप है आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, यहां फुल स्टॉप है। तो जब फुल स्टॉप हो तो कॉमा के जगह कनेक्टिव के रूप में हमें दैट का यूज करना है, THAT दैट का यूज करना है। जब फुल स्टॉप हो तो दैट का यूज करना है, एकदम दिमाग में अच्छे से इसे सेट कर लीजिए। अगर फुल स्टॉप हो तो हमें दैट का यूज करना है। और अगर क्वेश्चन मार्क हो जिसमें क्लोज्ड क्वेश्चन मींस स्मॉल वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन हो, जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, विल यू गो टू मार्केट, विल यू कम हियर, विल यू टॉक टू मी, यह सब क्वेश्चंस है स्मॉल वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन जिसे हम क्लोज्ड क्वेश्चन कहते हैं। तो अगर स्मॉल वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है तो वहां पर कनेक्टिव के रूप में इफ
या वेदर, WHETHER, वेदर, इफ या वेदर का यूज करेंगे, इफ या वेदर का यूज करेंगे अगर क्लोज्ड क्वेश्चन हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर क्लोज्ड क्वेश्चन हो, मींस स्मॉल वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन हो, तो कॉमा के जगह इफ या वेदर का यूज करेंगे। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन हो, मीन्स ओपन क्वेश्चन हो, जैसे वेयर आर यू गोइंग नाउ, व्हाट विल यू डू आफ्टर दिस, व्हेन विल यू रिटर्न, तो जो WH है, जो WH वर्ड है, उसी WH वर्ड को हम कनेक्टिव के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। अगर why है, why are you going to market, तो why कनेक्टिव हो गया। when will you return, तो when कनेक्टिव हो गया। जो भी कनेक्टिव हम करेंगे वह WH वर्ड से ही लेके करेंगे, मीन्स जिस वर्ड से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, जिस वर्ड से हम ओपन क्वेश्चन बना रहे हैं, WH वर्ड क्वेश्चन बना रहे हैं, उसी वर्ड को हम कनेक्टिव के रूप में ले लेंगे, मीन्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, यह सब हमारा कनेक्टिव हो जाएगा। अच्छे से इस चार्ट को देखिए, दैट, इफ, वेदर, WH वर्ड, यह मेनली 3 तरीके का कनेक्टिव ही हमें पूरे नरेशन के दौरान यूज करना है। द फर्स्ट वन इज दैट, जहां फुल स्टॉप हो, इफ, वेदर, जहां क्वेश्चन हो और वो स्मॉल वर्ड से शुरू हो, मीन्स क्लोज्ड क्वेश्चन हो, और WH वर्ड कनेक्टिव के रूप में यूज करेंगे जहां ओपन क्वेश्चन हो, जहां हम WH वर्ड से क्वेश्चन बना रहे हैं। और एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी हम कनेक्टिव का यूज कर दे, मीन्स दैट, इफ, वेदर, WH वर्ड, जब भी हम कनेक्टिव का यूज कर दे, तो कनेक्टिव यूज करने के बाद हमेशा एंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। कनेक्टिव के बाद हमेशा एंस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मीन्स यहां प्रॉब्लम कहां होता है, जब क्वेश्चन होता है स्मॉल वर्ब से या WH से, मीन्स क्लोज्ड या ओपन क्वेश्चन जब होता है तो स्मॉल वर्ब पहले हो जाता है। जैसे विल यू गो टू मार्केट, विल यू क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। What are you doing here? What are you? Are you? You के पहले are आ गया, इसे बोलते हैं क्वेश्चन स्ट्रक्चर, जहां की स्मॉल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करना पड़ता है। और एंसर स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के बाद स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब या डायरेक्ट मेन वर्ब का यूज करना पड़ता है। मीन्स सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगा तो वह एंसर स्ट्रक्चर है, और स्मॉल वर्ब अगर सब्जेक्ट के पहले होगा तो वह क्वेश्चन स्ट्रक्चर है। तो ध्यान में क्या रखना है कि जब भी हम कनेक्टिव का यूज कर दे, दैट हो, इफ, वेदर हो या WH वर्ड हो, जब भी हम कनेक्टिव का यूज कर दें तो कनेक्टिव के बाद हमेशा एंसर स्ट्रक्चर का यूज होगा, मीन्स सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, जो भी स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर को हम यूज करेंगे। और इस पूरे सेंटेंस को जब हम दैट, इफ, वेदर या WH वर्ड से जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे, इस पूरे सेंटेंस को हम नाम देंगे कॉम्प्लेक्स विथ नॉमिनल क्लॉज। नॉमिनल क्लॉज या नाउन क्लॉज से बना हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, हम तीनों सेंटेंस के बारे में नरेशन के बाद बात करेंगे, डिटेल्स में हम बात करेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। लेकिन क्योंकि हम यहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं इसलिए मैंने नाम याद दिला दिया कि हम यह आगे के लेसन में भी सीखेंगे जहां पर हम कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल के बारे में बात करेंगे। अभी आपको बस यह ध्यान में रखना है कि दैट, इफ, वेदर या WH से जोड़ करके जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो यह कॉम्प्लेक्स होगा विद नॉमिनल क्लॉज। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई नो, मुझे पता है, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं भाई, दैट ही विल रिटर्न बाय 5 PM। मैं जानता हूं, मुझे पता है। क्या पता है भाई, क्या या किसको से जब हम सवाल करते तो वो ऑब्जेक्ट मिलता है। तो देखिए यहां पर पूरा सेकेंड पार्ट जो है वह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मींस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहां पर यूज करते हैं। जो पार्ट कनेक्टिव के साथ लगा हुआ है उसे हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। मींस पूरा जो कनेक्टिव के साथ सेंटेंस है वह हमें नाउन जैसा यूज करना पड़ता है, मींस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जैसा यूज करना पड़ता है। आई नो, मुझे पता है, दैट की ही विल रिटर्न बाय 5 PM कि 5 बजे तक वह वापस आ जाएगा। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू नो इफ ही विल रिटर्न बाय 5 PM।
कि वह 5 बजे तक वापस आएगा या नहीं। मैं जानना चाहता हूं भाई, क्या जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि वह 5 बजे तक वापस आएगा या नहीं। देखिए क्या जानना चाहता हूं, क्या से जवाब मिला क्या जानना चाहता हूं, आंसर मिला कि वह 5 बजे तक वापस आएगा या नहीं। तो यह पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, मीन्स नाउन का काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं वेन ही विल रिटर्न, कि वह वापस कब आएगा, वेन ही विल रिटर्न। अब अच्छे से इस सेंटेंस को देखिएगा, डायरेक्ट हम लोग आई वॉन्ट टू नो को हटा देंगे और क्वेश्चन बनाएंगे तो होगा वेन विल ही रिटर्न। क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है कि स्मॉल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हम कनेक्टिव का यूज कर रहे हैं। वेन जो है कनेक्टिव हो गया, तो कनेक्टिव के बाद हमें आंसर स्ट्रक्चर का यूज करना है, जिसमें ही के बाद विल का यूज करना है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं व्हेन ही विल रिटर्न, कि वह वापस कब आएगा, व्हेन ही विल रिटर्न। तो यह कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के एग्जांपल्स हैं, जो दैट इफ वेदर या WH से हम जोड़ करके सेंटेंस बना रहे, इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे। इसके साथ और एक चीज पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, कभी कभी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस जो है MV1 से शुरू होता है, जिससे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कम हियर, गो देयर, सिट डाउन, स्टैंड अप। इस तरीके के सेंटेंसेस यूज होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट होगा ही नहीं, मैंने क्या बोला, अगर कनेक्टिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए सब्जेक्ट है ही नहीं, तब क्या करेंगे, तब कनेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। अगर MV1 से शुरू हो रहा है, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। वहां पर हम टू, या निगेटिव है तो नॉट टू, अगर पॉजिटिव है तो टू से जोड़ेंगे, 2 + MV1, जिसे इन्फिनिटी भी बोला जाता है। और अगर निगेटिव है तो नॉट 2 + MV1 से जोड़ेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, गो देयर, वहां जाओ, गो देयर। अगर इसको हमको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यह है, मींस रिपोर्टेड स्पीच में, और इससे अगर चेंज करना है तो हम कनेक्टिव का यूज नहीं कर सकते। तब यहां क्या करेंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, he ordered me to come here, he ordered me to go there, he ordered me to do this work, he ordered me to + MV1, to go there, to come here, to run। तो 2 + MV1 से जोड़ेंगे। और अगर निगेटिव है, don't go there, don't go there, तो उसी तरीके से he ordered me not to go there, he ordered me not to go there, he ordered me not to come here, he ordered me not to run। तो नोट 2 + MV1 से अगर नोट 2 दे दिए तो फिर डोंट का जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट ही निगेटिव हो गया। तो 2 + MV1 या नोट 2 + MV1 से जोड़ेंगे। और यह पूरे सेंटेंस को 2 या नोट 2 से जोड़ करके बिना कनेक्टिव के जब यह सेंटेंस होगा, द सेंटेंस विदाउट कनेक्टिव, इसे हम सिंपल सेंटेंस का नाम देंगे। सिंपल जिसमें कोई कनेक्टिव नहीं होता, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जिसमें कनेक्टिव होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कैसे अलग करेंगे यह बाद की बात है, लेकिन अभी बस हमें यह सीखना है कि कॉमा के जगह पर हम क्या यूज करेंगे। कॉमा के जगह पर हम कनेक्टिव का यूज करेंगे जब सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो। कैसा कैसा कनेक्टिव भाई, दैट, इफ, वेदर या WH का यूज करेंगे। और जब इंपेरेटिव सेंटेंस हो तो टू या नॉट टू से जोड़ देंगे। यह आपका कॉमन स्ट्रक्चर है। और अगर यह आपने दिमाग में सेट कर लिया तो कॉमा को चेंज करने में पूरे लाइफ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो अच्छे से इस कंसेप्ट को दिमाग में सेट कीजिए, उसके बाद ही प्रैक्टिस में जाइए। अगर यह कंसेप्ट नहीं रहेगा और डायरेक्ट आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। पहले कंसेप्ट को दिमाग में सेट कीजिए और उसके बाद जितना प्रैक्टिस करना है करिए, प्रैक्टिस आपका आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।